कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 4 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 14 और पाठ 14 का नाम है बकः कुलीर कश्च। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कस्मिंचित् वने एकस्य सरोवरस्य समीपम एकः विशाल वटवृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में एकस्य सरोवरस्य समीपम एक तालाब के पास एकः विशालः एक विशाल वटवृक्षः आसीत् बरगद का पेड़ था। तस्य वृक्षस्य उपरि उस पेड़ के ऊपर बहवः बकाः वसन्ति स्म बहुत सारे बगुले रहते थे। तत्रैव वहीं वृक्षस्य कोटरे पेड़ के कोटर में एकः कृष्णसर्पः सरोवरे च एक कुलीरकः अपि वसति स्म। एक काला सांप और तालाब में एक केकड़ा भी रहता था। एकदा एक बार सर्पः सांप बकशावकान बगुले के बच्चों को भक्षितवान खा गया। शिशु वैराग्यात बकः रुदन्ति स्म। शिशु वैराग्यात यानी कि बच्चों के बिना या बच्चों के वैराग्य में बगुले रो रहे थे। तेषां रोदनं श्रुत्वा उनका रोना सुनकर कुलीरकः तेषां समीपम आगत्य उक्तवान केकड़े ने उनके पास आकर कहा मित्राणि मित्रों किमर्थम रुदत क्यों रो रहे हो। बकः उक्तवन्तः बगुलों ने कहा कोटर निवासी सर्पः कोटर में रहने वाले सांप ने अस्माकं शावकान भक्षितवान हमारे बच्चे खा लिए। अति दुखितः वयम हम बहुत दुखी हैं। अस्ति कोऽपि तस्य सर्पस्य नाशस्य उपायः क्या उस सांप के नाश का कोई उपाय है। कुलीरकः चिन्तितवान् यत् अयं बकः अपि अस्माकं सहशत्रु अस्ति। केकड़े ने सोचा कि यह बगुला भी हमारा स्वाभाविक शत्रु है। अतः इसलिए तादृशम उपायम वदामि ऐसा उपाय बताता हूँ येन अते जिससे ये भी येन अते अपि जिससे ये भी पंचतत्वम गच्छेयु मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तदा किंचित विचार्य तब कुछ सोचकर सह वदति वह बोलता है यत मीनस्य मांसखंडानि नकुलस्य बिलद्वारात् सर्पकोटरं यावत् स्थापयन्तु येन नकुलः तेन मार्गेण गत्वा तं दुष्ट सर्पम विनाशयेत्। यानी कि वह बोलता है यत मीनस्य मांसखंडानि कि मछली के मांस के टुकड़े नकुलस्य बिल द्वारा नेवले के बिल से सर्पकोटरम यावत स्थापयन्तु सांप की खोकल तक रख दो। येन नकुलः जिससे नेवला तेन मार्गेण गत्वा उस रास्ते से जाकर तम दुष्ट सर्पम विनाशेत उस दुष्ट सांप को मार दे। बकः तदनुसारमेव कार्यम कृतवन्तः बगुलों ने उसके अनुसार ही कार्य किया। परिणामतः परिणाम स्वरूप नकुलः तेन मार्गेण गत्वा नेवले ने उस रास्ते से जाकर कृष्ण सर्पम मारितवान काले सांप को मार दिया। तदंतरम एककम बकम भक्षितवान उसके बाद एक एक करके बगुले भी खा गया। अतः सत्यम उक्तम इसलिए सत्य कहा है। उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्तथापायम च चिंतयेत। बुद्धिमान व्यक्ति उपाय तो सोचे किंतु उससे होने वाले अपाय अपाय से यानी कि खतरे के विषय में भी सोचे। पश्यतो बकमूर्खस्य नकुलेन हतः बका अन्यथा उन मूर्ख बगुलों की तरह स्थिति हो जाएगी जिन्हें नेवले ने मार दिया। बगुलों ने सांप से बचने का उपाय तो सोचा कि नेवला सांप को मार देगा,
लेकिन स्वयं ये भूल गए कि वे भी नेवले के हाथों मारे जाएंगे। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं शब्दार्थ। आप याद भी करेंगे इन्हें। वने, वन में, वट वृक्ष है, बिरगद का पेड़, बकहा, बगुले, तत्र, वहीं, कोटरे, खोखल में, कुलीरकः, केकड़ा, अपि, भी, वस्ति स्म, रहता था, एकदा, एक बार, बक्षावकान, बगुले के बच्चों को, शिशु वैराग्यात, बच्चों के विरह से, दृष्ट्वा, देखकर, भक्षितवान, खा गया, सहज शत्रुः, स्वाभाविक दुश्मन, मीनस्य, मछली का, मांस खंडानी, मांस के टुकड़े, नकुलः, नेवला, बिल द्वारा, बिल के द्वार से, यावत, तक, गत्वा, जाकर, दुष्ट सर्पम, दुष्ट सर्प को, प्राज्ञः, बुद्धिमान, अपायः, खतरा, पश्यतो, देखते देखते, हतः, मारे गए। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सरोवरस्य समीपं कः आसीत्? एकः विशाल विटवृक्षः आसीत्। बकः कुत्र वसति स्म? बकः वटवृक्षस्य उपरि वसन्ति स्म। कुलीर्कस्य उपायस्य को परिणामः अभवत्? कुलीर्कस्य उपायः परिणामः नकुलः कृष्णसर्प बकः च मारितवान्। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे स्वयं दीजिए। आगे चलेंगे। सम्यक उत्तरं चिनुत, सही उत्तर चुनिए। सर्पः वसति स्म वृक्ष कोटरे, वृक्षः आसीत् वटस्य, बकः हतः सर्पेण। प्रश्न 3 देखे बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बकः तदानुसारमेव कार्यं कृतवन्तः। शिशु वैराग्यात् बकः रुदन्ति स्म। एकदा सर्पः बकशावकान् भक्षितवान्। बकः अपि अस्माकं सहज शत्रुः अस्ति। पर्यायवाची शब्दान लिखत। पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ लिखे हुए हैं, इन्हें आप स्वयं पढ़िए। और फिर है अर्थम लिखत, अर्थ लिखिए। इन्हें भी आप बच्चों यहाँ पर स्वयं पढ़िए। प्रश्न 6 देखेंगे बच्चों। उचितम क्रिया रूपम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। उचित क्रिया रूप, यहाँ क्रिया रूप दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। नकुलः तम दुष्ट सर्पम अहन, कानिचित् मांसखण्डानि तत्र अस्थापयत्। वृक्षकोटरे एकः सर्पः अवसत्। तेन सर्पेण बकशावकः भक्षितः। तस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत्। वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेद कीजिए। तो बच्चों यहाँ मैंने इन शब्दों का वर्ण विच्छेद किया हुआ है, आप इन्हें स्वयं पढ़िए। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।